चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बन रहे एक जबरदस्त नए प्रोजेक्ट की। एक ऐसा लिंक एक्सप्रेसवे जो दो बहुत बड़े हाईवेज को जोड़ने वाला है और जो पूरे रीजन की तस्वीर बदल सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या हो जब दो सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे एक दूसरे के आसपास से तो गुजरें लेकिन आपस में कनेक्ट ही ना हो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मंजिल सामने है पर रास्ता नहीं। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली थी जो तरक्की की स्पीड पर एक तरह से ब्रेक लगा रही थी। तो पहले ये समझते हैं कि ये दो बड़े एक्सप्रेसवे हैं कौन से। देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जायंट्स हैं, लेकिन इनके बीच एक छोटा सा गैप था जिसकी वजह से इनका पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। तो एक तरफ है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे। ये एक बहुत बड़ी धमनी की तरह है जो मेरठ को सीधा प्रयागराज से जोड़ता है। और दूसरी तरफ है यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का एक बेहद जरूरी कॉरिडोर है। अब सोचिए, दोनों कितने जरूरी हैं लेकिन आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं। और बस यही एक छोटी सी कमी एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी। तो फिर इस फासले को पाटने के लिए, इस गैप को भरने के लिए क्या किया जा रहा है? चलिए अब सीधे उस प्रोजेक्ट पर आते हैं जो इन दो दिग्गजों को एक साथ लाने वाला है। इसे नाम दिया गया है लिंक एक्सप्रेसवे, और जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका सिर्फ एक और एक ही मकसद है, इन दोनों विशाल सड़कों को आपस में जोड़ देना ताकि एक बिल्कुल सीमलेस हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार हो सके। और इसका रूट भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये बुलंद शहर में सियाना के पास गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू होगा और सीधा जाकर जुड़ेगा यमुना एक्सप्रेसवे से, वो भी फिल्म सिटी सेक्टर 21 के पास। काम का बंटवारा भी एकदम साफ है। जमीन अधिग्रहण का काम YEDI देखेगा और एक्सप्रेसवे बनाने की जिम्मेदारी UPEDA की होगी। और ये बात कोई हवा में नहीं है, बाकायदा येडा के CEO RK सिंह ने खुद इसे कंफर्म किया है। मतलब प्रोजेक्ट पूरी तरह से ट्रैक पर है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब जरा कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं, और यकीन मानिए ये नंबर्स इस प्रोजेक्ट का स्केल और इसकी भव्यता साफ साफ दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसकी लंबाई ही देखिए, पूरे 74.3 किलोमीटर्स। ये कोई छोटी मोटी कनेक्टिंग रोड नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा नया एक्सप्रेसवे है। और लागत, अभी तो सिर्फ जमीन खरीदने के लिए ही यूपी सरकार ने 1204 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे करीब 56 गांवों की जमीन से होकर गुजरेगा। इससे पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पर कितने बड़े पैमाने पर काम होना है। सिर्फ येडा के इलाके में ही लगभग 740 एकड़ जमीन चाहिए होगी। इसे ऐसे समझिए कि ये सैकड़ों फुटबॉल के मैदानों के बराबर की जगह है। और इसकी इंजीनियरिंग भी किसी से कम नहीं। इस एक्सप्रेसवे का करीब 9 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा, यानी जमीन के ऊपर पिलर्स पर बनेगा। पर ये नंबर्स तो ठीक हैं, असल सवाल तो ये है कि इस सबसे फायदा क्या होगा। आम लोगों की जिंदगी पर, ट्रैवल पर, बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसके फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी पहुंच मिलेगी। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी एक सीमलेस कनेक्शन बन जाएगा। आगरा से ग्रेटर नोएडा का सफर और भी आसान हो जाएगा। और हाँ, इससे गंगा एक्सप्रेसवे की यूटिलिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। कार्गो गाड़ियों के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचना तेज होगा, और आसपास के जो गांव हैं उनके लिए तो कनेक्टिविटी का एक नया दरवाजा ही खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि ये लिंक सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये अलग अलग बिखरे हुए रास्तों को एक साथ जोड़कर एक इंटीग्रेटेड हाई स्पीड नेटवर्क बना रहा है। एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। तो आखिर में चलिए इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सड़क का प्रोजेक्ट नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक बुनियाद रखी जा रही है। असल में ये सिर्फ आने जाने की सुविधा के लिए नहीं है, ये एक शक्तिशाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के बारे में है। ये सड़क सिर्फ गाड़ियां ही नहीं दौड़ाएगी, बल्कि इस पूरे इलाके की इकोनॉमी को भी एक नई रफ्तार देगी। नए उद्योग, नया व्यापार और हजारों नई नौकरियां, सब कुछ इस एक लिंक पर टिका है। और हम आज की बात इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं, क्या ये सिर्फ एक सड़क है या फिर ये भारत का अगला बड़ा इकोनॉमिक हब बनाने की चाबी है? इस पर सोचिएगा जरूर।